हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप F1 वीज़ा इंटरव्यू के लिए तैयार हैं तो एक दफ़ा नज़र डालते हैं कि क्या आपके फ़ोल्डर में ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स और ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं। चलें शुरू करते हैं। सरी डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले पासपोर्ट। प्लीज़ मेक श्योर आपका पासपोर्ट वैलिड है। अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट भी है तो उसे भी अपने साथ लाजमी ले जाएं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर I-20। I-20 में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। कहीं भी अगर कोई वेरिएशन है तो प्लीज़ अपने स्कूल के DSO से कांटेक्ट करें और उनसे रिवाइज I-20 की रिक्वेस्ट करें। I-20 में सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सर्विस फ़ी रिसीट। सर्विस फ़ी रिसीट में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ मेक श्योर करेक्ट है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और सर्विस नंबर। सर्विस नंबर आपके I-20 के नंबर से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। फोर्थ, MRV फ़ी रिसीट, जिसे आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी रिसीट भी कह सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास वो वीज़ा फ़ी रिसीट है और आप अपने साथ ले जा रहे हैं। फिफ्थ, DS-160 कंफर्मेशन पेज। ये आपका कंफर्मेशन है जो आपको ईमेल के ज़रिए रिसीव हुआ होगा जब आपने DS-160 फिल किया। यहाँ आप DS-160 फुल फॉर्म नहीं ले जाएंगे, सिर्फ DS-160 कंफर्मेशन पेज जो आपको ईमेल के ज़रिए रिसीव हुआ है वो। सिक्स्थ, वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज, जिसमें आपकी इंटरव्यू की डेट, टाइम, लोकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। उस पेज को आप अपने साथ ले जाएंगे। नेक्स्ट इस पासपोर्ट पिक्चर, जो USA की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें वाइट बैकग्राउंड 600 बाय 600 पिक्सल्स शामिल है के तौर पर ली गई 2 हार्ड कॉपीज़ आप अपने साथ ले आएंगे। तो ये है आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके फोल्डर में लाजमी होने चाहिए। चलें अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले एडमिशन लेटर, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एज ऑफर लेटर दिया है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ फंडिंग, जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी स्कूल ने आपको स्कॉलरशिप दी है तो स्कॉलरशिप लेटर। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, या अगर किसी ने लोन दी है किसी ने आपको पढ़ाई के लिए लोन दी है तो लोन डॉक्यूमेंट। इन 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट जो आपने मेंशन किया है अपने DS-160, वो आप अपने साथ ज़रूर ले जाइए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें आपकी आइल्स रिपोर्ट, PTE रिपोर्ट या डुओलिंगो रिपोर्ट शामिल है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज। जिस भी प्रीवियस स्कूल में या तो आपने मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है या इंटरमीडिएट किया है, उनकी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, सर्टिफिकेट्स प्लीज़ अपने फोल्डर में ज़रूर ले जाएं। CV, रेज्यूमे, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं या आपने अपने DS-160 में मेंशन किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता वीज़ा ऑफिसर किस वक्त हमसे किस डॉक्यूमेंट को देखना चाहें। तो हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लास्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1, all the documents should be in English language। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट उर्दू में है तो प्लीज़ उसको आप ट्रांसलेट ज़रूर करवाएं। जैसे आपका NIC हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बिलफर्ज अगर वो उर्दू में है या कोई और ज़बान में है तो प्लीज़ उसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के अपने साथ ले जाएं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगेन, हमें नहीं पता उस वक्त हमें किस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल या किस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ जाए। सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बेस्ट विशेस आप तमाम को जो वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।